कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तकदीर खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। और बंदे की रजा इस बार वर्दी पहननी है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपके एग्जाम डेट लगभग कंफर्म हो चुकी है, परंतु उससे पहले आपकी एक बड़ी अपडेट आपके सामने आई है अग्निवीर योजना को लेकर। एक अग्निवीर की बड़ी अपडेट आपके बीच में है, वो क्या अपडेट आई वो आपको बताएंगे। तो इसे पहले एक बार सारे बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे और अपने साथियों को जोड़ लीजिए। क्या है वो खबर, वो आपको जानते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की एग्जाम डेट भी आपकी कंफर्म हो चुकी है। उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है एग्जाम की, तो ठीक उसी प्रकार अग्निवीर योजना है जो अग्निपथ स्कीम है, इसकी भी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और वो किस डाटा के आधार पर हम आपको बता रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो एक बार जितने भी बंदे जुड़े भाई जल्दी से शेयर करेंगे और अपने साथियों को जोड़ लीजिए। और अब करते हैं आपके उस योजना के बारे में। क्या अब अग्निवीर योजना है, उस योजना को अब क्या होगा, परमानेंट ही होगी या बदलाव होगा। तो गुरुजी आप किस आधार पे कह सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की जो न्यूज आई है उससे एकदम सटीकता के साथ आपको वो मेल बैठता है कि या तो अब परमानेंट होंगे या फिर बदलाव होगा। और क्या बदलाव होगा वो भी आपको दिखाएंगे। जहां तक जो न्यूज आई उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जो सर्वे आया उसकी रिपोर्टिंग के अनुसार, तो जो बदलाव ना होके परमानेंट के ज्यादा चांसेस बनते हैं। और वो किस आधार पे बनते हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी लगभग कंफर्म हो चुकी है आपकी, जिसके बारे में हमने आपको सुबह भी बताया था। उसके साथ एक और न्यूज है और उसके साथ आपको तैयारी है वो किस प्रकार करनी है। उसके साथ ही इस बार जो फॉर्म है वो कम भरे गए हैं और उसके साथ वैकेंसी है वो इस बार ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया एक बार देखेंगे। उससे पहले एक बार सारे बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यू रूट कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब जानते हैं उस न्यूज की ओर जिस न्यूज के बारे में आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंतजार आप सबको आर्मी के नए बेस का भी था, जो आपके क्रेश कोर्स का जो बेस था, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी कंफर्म हो चुकी है। जिस प्रकार दो न्यूज आपको पहले भी बताई गई थी कि आपकी जून के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जाम होगा, परंतु इस बार जून का जो अंतिम सप्ताह है वो बहुत कुछ बदलाव वाला है। यानी कि लास्ट 2 दिन है वो अंतिम सप्ताह का है। एक दिन भी इससे मान सकते हो, 30 तारीख की भी आपको अंतिम सप्ताह में मान सकते हो, क्योंकि अंतिम सप्ताह लास्ट डे वाला बन रहा है। हालांकि देखा जाए तो उसको न तो अगले में है ना इस मंथ में उसको ऐड किया जा सकता है, तो वो कोई सा भी मेल नहीं बैठ रहा है, इसीलिए वो असमंजस की स्थिति में है और डेट है वो आई नहीं थी। परंतु जो एग्जिट सूत्रों के मुताबिक जो न्यूज आ रही है वो आपकी यही है कि 27, 28, 29 3 दिन में आपके कभी भी एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज से आपके दिन कितने बचते हैं, 43, 44 या 45 इन डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, समय बहुत कम बचा है। परंतु उससे पहले आपको यह खबर है कि आप अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाओगे, परंतु उससे पहले आपके लिए अच्छी खबर भी है। तो इसीलिए आपको तैयारी में जुड़ जाना है बिल्कुल पूरे जोरों शोरों के साथ। अब बात करते हैं गुरुजी किस प्रकार आप बता सकते हो कि आपका इस बार बदलाव होगा या परमानेंट होंगी। जब से अग्निवीर योजना लागू की गई तब से विपक्षी पार्टियों ने इस पर जमकर हमला बोला, साथ ही में यूट्यूबर्सों ने भी साथ में इसका जमकर हमला बोला। साथ में जो पेंडिंग भर्तियां थी जिनका केवल और केवल फाइनल सिलेक्शन बाकी था, यानी कि ज्वाइनिंग भी बाकी थी, ऐसे भी युवा थे जो एयरफोर्स के थे, आर्मी के ऐसे भी योद्धा थे जिनका केवल पेपर बाकी था, फिजिकल मेडिकल कंप्लीटली था, नेवी के भी ऐसे वीर योद्धा थे जिनका सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, तो वो ज्वाइनिंग से रह चुके थे, तो उनका भी एक मसला था। उन्होंने भी जोर शोर से इस पर आवाज उठाई, विपक्षी पार्टियों ने जमकर इस पर हमला बोला। परंतु अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि इसमें कुछ बड़ा बदलाव आपको होना है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के अनुसार और साथ ही में आपके थल सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने भी इसके ऊपर बयान दिया था। वायुसेना प्रमुख ने इतना कहा था कि हमारे पास सरकार से एक चिट्ठी आई है जिसमें हमसे जवाब मांगा है कि आप 25% से ज्यादा बढ़ाकर 50 तक रखने में सक्षम है या नहीं है। साथ ही में उसके पश्चात थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से एक क्वेश्चन पूछा गया कि अग्निवीर योजना में बदलाव होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था कि एज लिमिट है जो 21 से 23 होगी। यहां तक जहां तक जो बातचीत चल रही है तो उसमें एज लिमिट की पहली बात हुई थी, तो एज लिमिट अभी जो वर्तमान 2025 की जो भर्ती आई थी उसमें 20 साल 6 माह वाला बच्चा ही फॉर्म फिलअप कर पाया था, उससे एक दिन ऊपर वाला भी फॉर्म है वो फिलअप नहीं कर पाया था। जबकि ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे जो आपकी डेट है, एज है, उसके अनुसार तो देखा जाए तो पूरी 21 साल दी जाती थी, परंतु फॉर्म फिलअप करते समय वहां पे 20 साल 6 माह वाला बच्चा ही फॉर्म फिलअप कर पाता था।
अगर ये बात उन्होंने कही थी कि पहले तो एज लिमिट है वो 21 से 23 होगी, अगर 23 हो जाएगी, अगर अगली भर्ती में भी 23 हो जाती है तो भाई साहब आप उसके पश्चात इस बार अगर फॉर्म भी नहीं फिलअप कराए हो, यानी कि 20 साल 6 माह 1 दिन भी आपका है और आप इस बार फॉर्म नहीं फिलअप करा पा रहे हो, तो उसके पश्चात आने वाली आप 2 भर्तियां हैं वो देख पाओगे। ठीक है, साथ ही में उन्होंने कहा था कि इस बार जो क्राइटेरिया जो 25% परमानेंट का है वो अब बढ़ाकर आपका परमानेंट क्राइटेरिया है वो 50 से 60 हो जाएगा। ये 2 बात उन्होंने की थी। साथ ही में पेंशन के बारे में भी उन्होंने कहा था और पेंशन के साथ सैलरी इंक्रीज, यानी कि जो छुट्टी है वो भी आपकी 30 दिन से बढ़ाकर कम से कम 60 या 70 या 80 90 दिन तक हो सकती है, तो छुट्टी का भी उन्होंने जिक्र किया था और सैलरी है वो भी इंक्रीज की जाएगी। ये 4 बातें उन्होंने मुख्य तौर पर कही थी। परंतु अब हम बात कर रहे हैं कि अब बदलाव किस आधार पे होगा, वो तो एक इश्यू बना था बना, जो तो उनके सूत्रों के अनुसार उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, परंतु एक बदलाव अब इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार अभी का ऑपरेशन सिंधु चला था, उसके पश्चात ऑपरेशन किलर चला था, तो वहां पे जितने भी जो फौजी थे जो छुट्टी आए थे उनको भी वापस बुला लिया और सेना की ज्यादा आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल अब है वो सैनिकों की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिमांड भी है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट भी करेंगे। जब अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी उस समय कहा गया था कि पहले साल 40,000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उसके पश्चात इसे बढ़ोतरी करते करते 2026 में 1,75,000 प्रति वर्ष कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं देखने को मिला, न 2023 में देखने को मिला न 2024 में देखने को मिला। हालांकि 2024 की सेकंड फेज में देखा जाए तो सेकंड फेज में जो वेटिंग लिस्ट है उनमें थोड़ी सी पोस्टें वो बढ़ा बढ़ा कर आई थी, तो ये एक पहला इंडिकेटर कर रहा है कि हाँ 2025 की वैकेंसी है वो बहुत अच्छी आने वाली है, ये तो पहली साबित हो चुकी। परंतु अब बदलाव क्यों होगा, क्योंकि भारतीय सेना को फौजी ज्यादा चाहिए, पहली बात तो परमानेंट तो उन्होंने पहले कह दिया था कि परमानेंट ज्यादा क्राइटेरिया रखेंगे। उसके पश्चात जिस प्रकार अभी जो हमला हुआ तो अब सरकार भी इस पे संज्ञान ले रही कि हाँ हमें युवा ज्यादा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। साथ ही में अब उन्होंने यह देख लिया कि अग्निवीर के प्रति युवाओं का जो जोश जज्बा है वो कम हो रहा है। हालांकि युद्ध को देखा जाए तो सब बच्चे ये कह रहे थे कि हमें सिलेक्ट कर लो, हमें सिलेक्ट कर लो, हमें बिना सिलेक्ट करे हमें सीधा बुला लो तो हम देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे भी युवा थे जिनके अंदर देशभक्ति का जोश जुनून था, तो उसके अनुसार अगर अग्निवीर योजना लागू की गई तो एक अच्छी पहल हो सकती है क्योंकि वहां पे ज्यादा बच्चों का सिलेक्ट होंगे। अगर अग्निवीर योजना लागू नहीं होती तो वहां पे कम बच्चों का सिलेक्ट होता था। अगर आप देखा जाए 2022 से पहले तो जो भर्तियां आती थी आर्मी की उसमें सेलेक्ट लिस्ट देखा जाए तो आपके एक यारों में लगभग 150 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता था, और जैसे अग्निवीर योजना लागू की गई तो कम से कम 500 से 600 बच्चों का हर यारों में सिलेक्शन हो रहा है। तो जहां तक देखा जाए तो पहल अच्छी मान सकते हैं, परंतु वो 4 साल के लिए, उसमें भी 25% क्राइटेरिया रखा गया है तो उसको कहा गया कि 50 तक हो जाएंगे, परंतु अब ज्यादा और फौजी चाहिए। क्योंकि अब करने का कारण क्या है, तो वो करने का जो कारण है वो आपको यहां से देख लीजिए क्या है कि किस कारण यहां से करने का जो बेड़ा उठा रही है सरकार और क्यों उठाएगी वो बताएंगे। क्योंकि जो क्राइटेरिया बच्चों के प्रति, जो बच्चे अग्निवीर योजना के प्रति सजग हो रहे हैं या इनके खिलाफ हो रहे हैं, तो वो आप इस आंकड़े में देख सकते हो। क्योंकि सेना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फौजी हो, परंतु युवाओं में जो जज्बा है वो कम है। सबसे पहले बात करेंगे 2022-23 में। 2022-23 में आपके भर्ती पंजीयन जो आपकी 73,000 बच्चों ने पंजीयन किया था, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, उसमें से रन पास यानी कि रनिंग पास की थी आपके मात्र और मात्र 4,000 बच्चों ने, और उसमें से भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था आपके 450 बच्चों का, मात्र 450 का। उसके पश्चात 2023-24 में देखा जाए तो यह रजिस्ट्रेशन संख्या रह गई थी मात्र 20,500, यानी कि कहां पे 73,000 कहां पे 20,000। देखा जाए तो आपके यहां पे लगभग 50,000 बच्चे कम फॉर्म फिलअप कर पाए थे, जो कि बहुत ज्यादा आंकड़ा हो जाता है, जिनमें से आपके 2,200 बच्चों ने यहां से रनिंग पास की थी। अब यहां पे भी बराबर आधा क्राइटेरिया रखा गया, जहां 73,000 में से 4,000 बच्चे रनिंग पास की थी, उसके पश्चात 20,500 में से भी 2,200 बच्चे केवल रनिंग पास कर पाए थे, यानी कि आधा क्राइटेरिया यहां पे रखा गया है। उसके पश्चात वहां से 900 बच्चों का सिलेक्शन किया था। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो 2022-23 से 23-24 में ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन किया है, फॉर्म भी कम फिलअप कर पाए थे, परंतु ज्यादा सिलेक्शन हुआ था, जबकि 50,000 से कम बच्चे पंजीयन किए थे, है ना, क्राइटेरिया 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो। उसके पश्चात अभी जो 24-25 में थे उसमें देखा जाए तो आपके 24,000 बच्चों ने क्या किया था, भर्ती के लिए पंजीकरण किया था। ठीक है, 24,000। हालांकि हर साल बच्चे ज्यादा बढ़ते हैं, तो देखा जाए तो ये क्राइटेरिया आप माइनस में ही रख सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए यहां से आपके 73,000 की तुलना और 24,000 की तुलना करें तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, और उसके पश्चात यहां पे 20,500 और 24,000 ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर एक साल में देखा जाए तो कम से कम यहां एक 50,000 कम हो रहे हैं, तो यहां कम से कम 1,24,000 होने चाहिए।
उसके पश्चात यहां से रनिंग है वो 2000 बच्चों ने पास की, कितने, मात्र 2000 ने। तो यहां पे रनिंग वाला वो थोड़ा सा डाउन चला गया। अब यहां से फाइनल सिलेक्शन वाली प्रोसेस यहां बताई नहीं। तो जहां तक देखा जाए तो ये रुझान है माइनस आ रहा है, क्योंकि अग्निवीर भर्ती है जो घटा है, रुझान है वो अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत रुझान घट गया है। और सेना भर्ती में 68% मैदानी तैयारी में और 80% घटे युवा, कितने, 80% युवा घट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका संज्ञान लेना है कि युवा है वो इस भर्ती के लिए कम ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में 3 साल में भर्ती के ये आंकड़े रखे गए, इसे ग्वालियर में। तो यहां जबकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी यहीं से होते थे। अब इसमें देखा जाए तो आपको यहां से आंकड़ा देखेंगे कि अग्निवीर योजना को 2022 में शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य सेना को युवाओं की ओर ऊर्जावान बनाना था, लेकिन अब इस योजना पर सवाल उठने लगे हैं। ग्वालियर संभाग में सेना भर्ती आंकड़े बताते हैं कि युवाओं की संख्या घट रही है और सेना भर्ती में आमद जो आपके आमद 68% कम हो गए, वही मैदान में तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या 80% कम तक घट गई है, यानी कि 80% बहुत ज्यादा हो जाती है। साथ ही में बात करेंगे आपके 4 साल में बाद सिर्फ 25% युवाओं को स्थायी किया जाता है। इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। यही बच्चों के लिए नाखुशी वाला क्वेश्चन बना था। दैनिक भास्कर के युवाओं को बताया गया कि उन्होंने डर है कि 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे और इस डर के असर उनकी निजी जिंदगी पर भी हो रहा है। अग्निवीर बनने के पश्चात शादी रिश्ते भी कम आने लगे हैं और पहले सेना भर्ती होते थे, रिश्ते आने पर लग जाते। तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, बिल्कुल, क्योंकि जब सगाई वाले आते हैं तो वो भी ये पूछते हैं कि बंदा अग्निवीर में है या परमानेंट में है। हालांकि ये भी पूछ देते हैं, परंतु वो 2026 के बाद का आंकड़ा होगा। 2026 के बाद ही पता चलेगा कि आप परमानेंट में हो या 4 साल वाले में। ठीक है। साथ ही में युवा बोले भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम ज्वाइनिंग पे नहीं जा रही है, यानी कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं, 4 साल बाद हम सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे, बाहर हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्या पूरा मामला रहने वाला, ये युवाओं ने कहा था। चयनित अभ्यर्थियों का उभय प्रताप राजव ने बताया कि चयन होने के बाद वह फिर से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस योजना के तहत भर्ती में 4 साल के बाद वह फिर से बेरोजगार हो जाता है और इसी कारण परिवार वालों ने उन्हें अग्निवीर जाने में मना कर दिया था। और रविंद्र व्यायाम का भी सेना के लिए चयन था, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। कारण पूछने पर रविंद्र ने बताया कि उनकी नौकरी प्रादेशिक सेना में स्थायी नौकरी मिल गई है, इसलिए वह अग्निवीर योजना चयनित नहीं करेगा। यानी कि इसका तो टीएम में सिलेक्शन हो गया तो इन्होंने तो छोड़ दी, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। पर तो इस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होने के पश्चात भी वो नहीं गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा पेपर है वो पुलिस में निकल जाएगा आराम से, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग नहीं की, क्योंकि 4 साल बाद मैं वैसे भी बेरोजगार हो जाऊंगा। साथ में ऐसे भी युवा थे जिनका आरपीएफ में सिलेक्शन हो चुका था, वो भी सेना में नहीं गए। हालांकि देखा जाए तो देश जज्बे के प्रति अगर सबसे ज्यादा अगर एक ही रास्ता है तो वो आर्मी का है, परंतु युवाओं का जो रुझान है यहाँ पे घटा है 80% तक। ठीक है। इसके साथ ही अग्निवीर से पहले 900 के बैच थे, अब 149 के बैच है। विशेषज्ञ जो डिफेंस वाले वो बता रहे हैं कि पहले जो बैच थे वो 900 बच्चों का बैच हमारे पे बन रहा था, अब वहां पे मात्र 149 का बैच बन रहा है। मेरे पास हर साल 800 से 900 बच्चों की संख्या बैच होता था और अग्निवीर योजना के बाद सेना के प्रति युवाओं का रुझान घटा है और अब मात्र 150 बच्चे ही मुश्किल से हमारे पास बचे हैं, ये डिफेंस वालों ने कहा था, विशेषज्ञ प्रशिक्षण में। ठीक है। यानी कि देखा जाए तो एक सब के लिए अब अच्छी खबर आ सकती है बहुत जल्द, क्योंकि ऐसे में जिस प्रकार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे में सरकार जल्द ये रुझान ले सकती है और इसमें बदलाव भी होगा। जिस प्रकार थल सेना प्रमुख ने बयान दिया था कि अग्निवीर योजना है इसमें बदलाव होगा, परंतु उन्होंने दिसंबर का कहा था, दिसंबर 2026 में, और पहला बैच भी आपका रिटायर होगा 2026 में, तो उससे पहले पहले ये आपका खबर है वो आ जाएगी। और बिल्कुल ये भी कहेंगे कि जिस प्रकार इस बार जो भर्ती आगे सरकी है, तो अगली भर्ती भी जिस प्रकार आपके जून में है तो अगली भर्ती जून से आगे होगी, क्योंकि सेकेंड फेज है वो आपके अप्रैल के लगभग स्टार्ट होगा और आपके आगे से आगे प्रोसेस रहेगी। तो ये तो कन्फर्म है कि आने वाली भर्ती में आपका ये तो बदलाव होगा, पर तो 2 बदलाव आपके ये अब कन्फर्म होने वाले हैं। जहां तक देखा जाए तो आपकी एक अच्छी खबर भी आ चुकी है, तो अब तैयारी में लग जाए भाई। आपके 26, 27, 28, 29 4 दिन में कभी भी आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। आज से 45 दिन लास्ट मान सकते हो आप। तो इसके लिए आपको आपके आर्मी जीडी नर्सिंग लाइव क्लासेस, जीडी ट्रेडमैन बिग ऑफर आपका दिया है, जिसमें ऑनलाइन इंपोर्टेंट लाइव क्लासेस, फ्री मोस्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, प्री टेस्ट सीरीज और आपके स्टडी मटेरियल कॉम्बो बेच मात्र 179 में। यानी कि आपने जीडी से भी फॉर्म भर दिया, नर्सिंग से भी भर दिया, तो आपको कॉम्बो बेच मिलेगा 179 में। अगर जीडी और नर्सिंग से भर दिया है, जीडी कलर से भर दिया है, जीडी आपसे टेक्निकल से भर दिया, तो भी आपको 179 50 दिन का आपका यह बेच रहने वाला है। चाहे जीडी से भरा हो, चाहे टेक्निकल से भरा हो, चाहे कलर से भरा हो, चाहे आप किसी से फॉर्म भरा हो, सभी की फीस आपकी मात्र 99 रुपए। और यह आपका बेच है वो कल से, कब से, कल से स्टार्ट हो जाएगा संडे,
यानी कि कल है आपका संडे, और संडे के पश्चात आप ये ऑफर का फायदा नहीं उठा पाओगे। कल सुबह आपकी क्लासें हैं वो विधिवत रूप से स्टार्ट हो जाएगी। कल 8 बजे से सुबह आपकी क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, उसके पश्चात कोई भी कोर्स नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो 99 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है आपका आर्मी, जीडी, ट्रेडमेन, टेक्निकल सभी के लिए। ठीक है, 50 दिन का आपका क्रेश कोर्स है। क्या है? इंडियन आर्मी का क्रेश कोर्स है 2025 के लिए, तो इसका आप बेनिफिट उठा लीजिए भाई। ठीक है, और रोज शाम को 6:15 पे जुड़ना ना बोले, यहां पे आपका लाइव मॉडल टेस्ट पेपर, ओरिजिनल पेपर भी होता है। ठीक है, बिल्कुल। इसी बीच पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, गुरुकुल आर्मी क्लासेस सर्च कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो यहां से भी कर सकते हो। अन्यथा प्ले स्टोर पे जाइए, गुरुकुल आर्मी क्लासेस आप डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करके 99% का ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।